मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि हुकूमत करना ना भी आए तो अपोजिशन इन्हें करना सर्टनली आती है, मगर 8 माह में इस महाज पर ज़रा खान साहब के हिस्से में बहुत बड़ी कामयाबियाँ नहीं आ सकी। ऑल्दो वो एक हाई पिक फेम ज़रूर मिला और बाई इलेक्शन भी जीते उसके नतीजे में, और इन जो बरसर इक़्तिदार हैं उनके अपने निकम्मेपन का भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, क्या हो रहा है? इमरान खान ने एक हफ्ते बाद ही जेल भरो तहरीक ख़त्म कर दी और खान साहब जो हैं वो जितने भी मुतमईन नज़र आए, आपकी नज़र में इस तहरीक को कामयाब करार दिया जाए, क्या कहा जाए इसको? नहीं, जेल भरो तहरीक को कामयाब नहीं करार दिया जा सकता। अगर हम इमरान खान साहब के अपने मौक़िफ़ को सामने रखें, जो जेल भरो तहरीक के हवाले से उन्होंने खुद फरमाया था, तो उसके हवाले से भी इस तहरीक को कामयाब नहीं करार दिया जा सकता। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है ख़त्म कर दी, तो ज़ाहिर है ये सारा कुछ जो वो कौमी असम्बली से निकलने तक से लेकर जेल भरो तहरीक तक जो भी कर रहे थे वो इलेक्शन के लिए कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं 90 दिनों में, लिहाजा अब जेल भरो तहरीक का कोई मकसद नज़र नहीं आता, तो उसे ख़त्म ही होना था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो तो नाकाम हुई लेकिन मकसद भी अब ख़त्म हो गया। अब ये बता दीजिएगा भट्टी साहब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आईनी बंदिश तो है लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन नहीं कराए जाते, अगर फैसला भी आ गया तो तहरीक इंसाफ के पास रद्द अमल देने की क्या ऑप्शंस बचेंगे? क्योंकि सब कुछ तो ऑलमोस्ट उन्होंने कर ही लिया। आपके ख्याल में है कुछ ऑप्शंस? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। कैसा सवाल आप कर रहे हैं? यानी आईने पाकिस्तान कह रहा है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो फिर कहाँ ना या कोई बहाना या खान साहब तक बात क्यों पहुँचनी चाहिए? देखिए, इस हुक्मरान इत्तेहाद ने 10.25 महीनों में मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है, और वो मुल्क जो दहशतगर्दी, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम का शिकार था, उसे एक आइनी बुरहान में बदल दिया, यानी चौथा बुरहान ले आए। तो इलेक्शन 90 दिनों के अंदर कराना पड़ेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का वाज़े फ़ैसला आ गया है तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और अगर ये हुक्मरान इत्तेहाद कोई लेफ़्ट राइट करेगा तो इमरान खान साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे और इन पर तौहीन अदालत लगेगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मामला सड़कों पर होगा, मामला दोबारा अदालत में जा सकता है, और दोबारा जब जाएगा तो वो बहुत सख्त होगा, बहुत मुश्किल होगा। हुक्मरान इत्तेहाद मतलब PDM। चलें, आप कह रहे हैं कि अब एहतजाज की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे का बात करते हैं कि अब तक तो तहरीक इंसाफ का प्लान है कि वो बाकायदा इलेक्शन मोड में चले जाएंगे और मुहिम जो है वो शुरू करेंगे, जलसे, रैलियां, ये जो सब कुछ होता है करेंगे। लेकिन खान साहब की बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे कि टांग का मसला एक उनका चल रहा है, फिर उनके वारंट जो हैं वो जारी हुए हैं, और फिर अदालतों में मुसलसल उनकी पेशियां भी हैं। तो क्या इन हालात में वो खुद इस मुहिम को लीड करने की पोजीशन में आपको नज़र आते हैं? देखिए, अगले जो दिन आने वाले हैं इसमें कुछ भी हो सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान को नाअहल करें, जेल भिजवाएं, नवाज शरीफ को वापस लाएं, और उनकी सज़ाएं इस हद तक कम से कम पहली फुर्सत में, पहले मरहले में ख़त्म कराएं कि उनकी ज़ेरे साया इलेक्शन लड़ें, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड। अब इमरान खान साहब अगर जेल में होंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज जाएगा उनके वोटर्स के लिए कि हमारा जो है, हमारा जो सरबराह है, लीडर है, या हमारी पार्टी का जो हेड है वो जेल में है, लिहाजा वोट दें। अगर वो पेशियां भुगतेंगे तो 7 जलसे भी कर लेंगे। जहाँ तक उनकी टांग का मसला है, वो लाहौर हाई कोर्ट भी पहुँचे, वो इस्लामाबाद भी आए और उन्होंने 4 पेशियां भुगती, और उन्होंने ख़ुद बताया था जब लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि डॉक्टर ने मुझे 2 हफ्ते का और कहा है, तो वो 2 हफ्ते गुजर गए हैं, और जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त तक वो मुकम्मल ठीक हो चुके होंगे यकीनन। तो लिहाजा अगर वो बाहर हुए तो लीड करेंगे, अंदर हुए तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर गिविंग अस योर ओपिनियन। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी और का कोई मेडिकल मसला आप सुन लेना तो आपको लगता है अरे ये मसला तो हमारे साथ भी है,
होता है ना, वैसे ये एक नेचुरल साइकी है, इसको आप अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक्चुअली इसको आपको डील करना पड़ता है। आपको टांग का सुन के टांग का इशू होमा को एक्चुअली अपनी टांग का मसला याद आया। मुझे वैसे भी है, लेकिन कभी इसके बाद में बात करेंगे।